तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं TN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कुम्हारी क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने अपनी जन समस्याओं को लेकर दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इमाली और कुलुआ गांव के दबंगों ने आदिवासियों की पट्टे की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसे खाली करवाकर पुनः आदिवासियों को लौटाया जाए। साथ ही किसानों ने डबल लाख की मांग की और बताया कि कुम्हारी के कई गांव आज भी आजादी के बाद अब तक सड़क, पेयजल, बिजली और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्टर को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो चक्का जाम की चेतावनी दी है। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे, जिनमें देवकी नंद लोधी, चित्तर, कन्हैया आदिवासी, बलिराम चौधरी, दीनदयाल पटेल, केशव साहू और चंदन सह लोधी समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। सूरज चौधरी, ETN न्यूज, दमोह। मेरा नाम दीनदयाल पटेल है। मैं विधानसभा हटा के ग्राम शकरदा का रहने वाला हूं। जैसे कि आज दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचा हूं, जहां पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमारी, जो कि अपने आप में जाना माना क्षेत्र है, वहां के आज हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई लोग, युवा साथी, माताएं, बहनें यहाँ पहुंची हैं। मैं बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय आपको कि आज हमें SDM साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ आदिवासियों को इसलिए जाना पड़ता है कि साहब हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। साहब आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे घर तक पानी नहीं पहुंचा है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे बच्चे शिक्षा के लिए परेशान हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम अपने घर बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान चीख चीख के बोलता है कि जल, जंगल, जमीन पे अगर सबसे पहले अधिकार है तो वो हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसका सबसे पहला अधिकार है वो व्यक्ति पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आवेदन दे रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है। मैं चेताना चाहता हूं माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज जाए तो प्रदेश के मुखिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आप जो जनता के साथ और खासकर आदिवासी भाइयों के साथ ये जो छलावा कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मैं आदिवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, समस्त लोगों से, कि हमारे अधिकार को जो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन्हें गद्दी से उतारने का काम करना पड़ेगा। ये आवेदन का काम निरंतर चल रहा है। इनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो तो हम सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा हुए। आज हम पूरी दमदारी से अपनी बात आपके माध्यम से रख पा रहे हैं। लगातार आपके लिए प्रयास हो रहा है। सब लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूं और ये हमारा आखिरी दम तक प्रयास है कि जब तक हम मनवा नहीं लेंगे, हमारे सचिन शुक्ला जी, हमारे देवकी नंदन भैया, वो तमाम वो साथी जो आज इनकी महेंद्र भैया, हमारे नीलेश लम्बादार, तमाम वो साथी आज इनके हक अधिकार के लिए पहुंचे। समस्त साथियों का धन्यवाद और आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र से जुड़ी नदी के पुराने पुल के किनारे एक नवजात भ्रूण पानी में तैरता हुआ मिला। जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को नदी से बाहर निकालकर मामले में जांच शुरू कर दी है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि भ्रूण नदी तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 25/8/2025 को सवेरे करीब से 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक नवजात बच्चा का शिशु अपने जो जूड़ी नदी है बस स्टैंड के बाद बटियागढ़ में, उसमें पुराने पुल के पास डला है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस तत्काल वहां पहुंची थी और पुलिस ने तत्काल ही नवजात शिशु को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया है, जिसमें हमारे थाने का मर्ग क्रमांक 56/25 है, धारा 194 BNS कायम किया गया है। PM कराया जा रहा है और मर्ग जांच में लिया गया है और जो भी तथ्य जांच में आएंगे वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी।